आज हम बात करेंगे प्ले मी नामक एक शॉर्ट फिल्म की। ये फिल्म यूट्यूब पर भी देखने को फ्री में अवेलेबल है और उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो एकदम से एक कार में उठती है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रही होती है, खास करके तब जब वो कार के बैक सीट पे एक आदमी को देखती है जिसका मुंह ढका होता है। उसे देख के ये बहुत डर जाती है। वो कार का हेडलाइट्स ऑन करती है और कार के बाहर निकल जाती है। वो आसपास देखती है लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। हालांकि वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उसकी आवाज ही नहीं सुन पा रहा था। तब उसकी नजर पड़ती है उस आदमी के हाथों पर। उसके हाथ बंधे होते हैं। उसके बाद एलिजाबेथ कार की की ढूंढने लगती है। उसे की मिल तो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जिसपे प्ले भी लिखा होता है। लेकिन पहले एलिजाबेथ कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तो वो टेप रिकॉर्डर को चलाती है जिसमें प्री रिकॉर्डेड वॉइस होती है। नाउ सरप्राइजिंगली ये वॉइस और किसी की नहीं बल्कि एलिजाबेथ की ही होती है, जहां वो खुद को एक सीक्रेट एजेंट बता रही होती है। प्री रिकॉर्डेड वॉइस कहती है कि उसे मालूम है कि इस वक्त एलिजाबेथ बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे एग्जैक्टली वही करना होगा जो ये आवाज यानी कि उसी की प्री रिकॉर्डेड वॉइस कहेगी। आगे उससे आवाज कहती है कि कार के बैक सीट पे जो आदमी बैठा है वो बहुत खतरनाक है, उसे किसी भी हाल में आजाद ना करे, क्योंकि अगर एलिजाबेथ ने उसका चेहरा देख लिया तो वो सब कुछ भूल जाएगी। और रिकॉर्डेड वॉइस एलिजाबेथ को अपने पास एक पेन रखने कहती है, जो एलिजाबेथ को गाड़ी में ही मिल जाता है। अब उसका कहना था कि ये पेन ही उसकी लाइफ लाइन है, क्योंकि वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। इस मैसेज के अकॉर्डिंग एलिजाबेथ गाड़ी में मौजूद एक बैग को खोलती है जिसमें उसके लिए एक हथियार मौजूद था। रिकॉर्डर के अनुसार जो भी हथियार मिले उसी एलिजाबेथ को पीछे बैठे आदमी को मारना होता है। यही एक तरीका है जिससे वो जिंदा रह सकती है। फिर ये आवाज उसे हिम्मत रखने को कहती है, बिकॉज ये उसकी फ्यूचर सेल्फ है और उसको मालूम है कि एलिजाबेथ इस काम में सक्सेसफुल जरूर होगी। अब बैग को खोलने पर एलिजाबेथ को एक हैमर मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। अब तक उस आदमी को भी होश आने लगा था। वो होश में आकर निकलने की कोशिश कर रहा था। एलिजाबेथ काफी घबराई हुई थी, लेकिन उस आदमी को वो थ्रेटन करती है कि अगर उसे कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो वो उसे मार डालेगी। ये आदमी काफी तकलीफ में लग रहा था और वो एलिजाबेथ को विंडो ओपन करने को कहता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। बदले में एलिजाबेथ उसे कुछ सवालों का जवाब देने को कहती है और फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ थोड़ा सा विंडो ओपन कर देती है और तब इस आदमी से पूछती है कि ये कौन है। इस पे ये आदमी एक अलग ही कहानी रिवील करता है। वो आदमी एलिजाबेथ को अपने पॉकेट में एक तस्वीर चेक करने कहता है। जब एलिजाबेथ वो तस्वीर चेक करती है तो उस तस्वीर में वो खुद किसी आदमी के साथ मौजूद थी। वो आदमी फिर एलिजाबेथ से कहता है कि वो उसका भाई है और वो उसका ख्याल रखता है। उसका कहना था कि एलिजाबेथ कोई सीक्रेट एजेंट नहीं है, बल्कि वो एक बीमार है। यह आदमी एलिजाबेथ से विनती करने लगता है कि वो उसे ना मारे, क्योंकि जो भी वो सोच रही है वो सब सच नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद भी एलिजाबेथ स्केप्टिकल थी और वो उसे कहती है कि मैं कैसे मानूं कि तुम मेरे भाई हो और ये तुम्हारी तस्वीर है। और ये सुनने के बाद वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है और वो एलिजाबेथ से मांस उतारने को जिद करने लगता है। वो खुद को आजाद करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे कंट्रोल कर लेती है। लेकिन ये आदमी एलिजाबेथ से बार बार एक ही बात बोल रहा था, सीक्रेट एजेंट वाली बात उसका बस भ्रम है। अब एलिजाबेथ इन सब चीजों से थकने लगी थी और वो उसे अपनी बात प्रूफ करने को कहती है और वो गुस्से में उस आदमी का गला दबा देती है। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और फाइनली वो उस आदमी का गला छोड़ती है। अब इस पॉइंट तक एलिजाबेथ और वो आदमी दोनों थक चुके होते हैं। अब ये आदमी एलिजाबेथ से कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और ये सुन के एलिजाबेथ विंडो बंद कर देती है। तब ये आदमी एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या वो उसे मारने वाली है और एलिजाबेथ हाँ में जवाब देती है और उससे कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है।
ये सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि एलिजाबेथ उसे मारेगी, वो एक अच्छी इंसान है। और एलिजाबेथ उससे पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, और तब वो कहता है क्योंकि तुमने विंडोज बंद कर दी है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ अलर्ट हो जाती है, और जब वो पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि उस आदमी ने विंडो की मदद से उसका मास्क उतार दिया था और अब उसके डायरेक्टली पीछे बिना मास्क के बैठा हुआ था। मगर एलिजाबेथ को मालूम था कि उसे उसका चेहरा नहीं देखना, वरना वो सब कुछ भूल जाएगी। ये आदमी इस बात का फायदा उठाता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। एलिजाबेथ भी अपना हैमर उठाती है और किसी तरह बिना सर उठाए वो बाहर निकलती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे नहीं मिलता। और फिर जल्दी से एलिजाबेथ अपना पेन निकालती है और हैमर पर कुछ तो लिख देती है, और तभी वो अचानक से आदमी एलिजाबेथ पे हमला कर देता है। वो उसका गला दबाने लगता है और अनफॉर्चुनेटली एलिजाबेथ उसका चेहरा देख लेती है, और वो उसका चेहरा देखते ही सब कुछ भूल जाती है जो अब तक हुआ था। अब ये आदमी एलिजाबेथ के सामने आता है और उसे पूछता है कि तुम अपने हाथ में हैमर लेके क्या करने वाली थी, लेकिन एलिजाबेथ को कुछ याद नहीं होता। फिर ये आदमी एलिजाबेथ को कहता है कि वो हैमर उसे दे दे। ये बात सुनकर एलिजाबेथ हैमर उठा भी लेती है, लेकिन तब उसे हैमर पर लिखा हुआ मिलता है किल हिम। दरअसल ये चीज एलिजाबेथ ने लिखी थी, और ये चीज पढ़कर एलिजाबेथ तुरंत उस आदमी के गले पे हमला कर देती है और शायद उस आदमी की मौत हो जाती है। और अब ये हादसे से एलिजाबेथ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि उसे क्यों इस आदमी को मारा। जब वो हड़बड़ाकर पीछे हटती है तो उसके पैर के नीचे वो रिकॉर्डर आ जाता है और वो टूट जाता है, और ऐसे ही कंफ्यूज डार्क पॉइंट पर ये शॉर्ट फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और ट्विस्टेड रोड पे एंड होती है, बट देखा जाए तो इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था। फिल्म में एलिजाबेथ को एक ऐसे कैरेक्टर में पोर्ट्रेट किया गया है जो किसी अजीब सिचुएशन में अचानक से उठती है, उसे पास का कुछ याद नहीं और उसे एक टेप रिकॉर्डर के भरोसे आगे बढ़ना होता है। ऐसे में वो खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकती, और इस हॉरर एंड कंफ्यूज को प्ले में एक्सप्लोर किया गया है। अब सवाल ये है कि इस फिल्म में सच कौन कह रहा था, वो आदमी या एलिजाबेथ? फिल्म में एक ओपन एंडिंग है, लेकिन यहाँ हम एक चीज देखते हैं, उस आदमी ने एलिजाबेथ पर अटैक जरूर किया था, और तो और उस रिकॉर्डर के अकॉर्डिंग जैसे ही एलिजाबेथ उस आदमी का चेहरा देखती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। ये बात इस तरफ इशारा जरूर करती है कि ये आदमी सच में डेंजरस हो सकता है। अब पता नहीं कि ये भूलने वाली बात साइकोलॉजिकली की जा रही है या फिर ये आदमी किसी तरीके का एंटिटी है जिसके पास ऐसी पावर है। वेल, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।